आराध्य देव की श्री चरणों में वंदन। नव पदार्थ पुस्तक की पुण्य पाप और उसमें भी पहली ढाल की चर्चा में अब तक हमने 5 दोहे और फिर ढाल के 60 पद्य पढ़े। आज हम प्रश्नोत्तर प्रारंभ करेंगे। जिज्ञासा का समय 7:45 के बाद रहेगा। 7:45 पर आप हैंड रेज कर सकते हैं। देखिए, पुस्तक में जो पैटर्न दिया गया है, पहले ढाल उसका हिंदी अनुवाद है और फिर उसका एक्सप्लेनेशन प्रश्नोत्तर के माध्यम से। तो प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, नव पदार्थ में तीसरा पदार्थ कौन सा है, वह स्वतंत्र तत्व है, सिद्ध करें। देखिए, जीव अजीव पुण्य, मतलब तीसरा पुण्य ही है और पुण्य की ही बात चल रही है, तो पुण्य को ही मतलब यहाँ पर इस रूप में पूछ लिया गया। तो तीसरा पदार्थ पुण्य पदार्थ है और वह स्वतंत्र तत्व है, यह सिद्ध करना है। देखिए, ये प्रश्न क्यों आया? 9 तत्व है, उसमें एक अगर तीसरा पुण्य है तो क्या दिक्कत है? इस प्रश्न के पीछे भी एक औचित्य है। औचित्य यह है, कारण यह है कि कुछ किताबों में या कुछ आचार्यों का मत थोड़ा सा डिफरेंट हुआ है और उस आधार पर कहीं कहीं 7 तत्व भी माने जाते हैं। 9 की जगह 7 तत्व, जहां पुण्य पाप को नहीं लिया गया। तो यहाँ ये प्रश्न बनता है कि अगर हमने पुण्य को लिया तो ये स्वतंत्र तत्व कैसे हुआ? तो देखिए, 2 जगह का यहाँ उल्लेख आया। एक तो तत्वार्थ सूत्र में 7 तत्वों का उल्लेख है और दूसरा उल्लेख आ रहा है आचार्य हेमचंद्राचार्य द्वारा भी 7 तत्व की बात बताई गई थी। तो इन दोनों ही केस में पुण्य और पाप को या तो आश्रव में मिला लिया गया, जैसे तत्वार्थ सूत्र में तो क्लियरली आश्रव के ही 2 भेद बता दिए गए, और हेमचंद्राचार्य जी ने भी आश्रव या बंध के रूप में पुण्य पाप को बताया। तो इसलिए ये प्रश्न बनता है कि पुण्य स्वतंत्र है, ये सिद्ध करने की यहाँ अपेक्षा क्यों हुई? पहले तो ये बात आ गई। अब यहाँ आगम का रेफरेंस आ रहा है सुई गड़ों का। सुई गड़ों में जो सूत्र आया है, मैं सूत्र का उच्चारण तो नहीं करूंगा, इसका केवल अर्थ समझ लेते हैं। उसमें यह बताया गया है कि पुण्य या पाप नहीं है ऐसा न समझें, ऐसी संज्ञा निर्मित न करें। इसका मतलब है, तो भगवान ने जब कहा है कि पुण्य पाप नहीं है ऐसा न समझे या ऐसी संज्ञा न बनाए, इसका मतलब ही हो गया कि पुण्य पाप तो है। तो एक तो ये प्रूव हो गया कि पुण्य पाप है, पुण्य पाप का अस्तित्व इस सूत्र से प्रूव होता है, सुई गड़ों से। उसके बाद ठाणम सूत्र में 9 सद्भाव पदार्थों में तीसरे स्थान पर पुण्य की गिनती की गई है और उसमें संसार के द्वंद्व वस्तुओं का उल्लेख है। मतलब दो दो जो द्वंद्व वाली चीजें हैं, तो वहां पुण्य पाप को द्वंद्वात्मक 2 बातों के रूप में बताया गया है। तो ये परस्पर विरोधी तत्व है, पुण्य और पाप, ये दोनों। फिर उत्तराध्ययन के 28वें अध्ययन में 9 पदार्थों में पुण्य पदार्थ का स्वतंत्र उल्लेख है। दिगंबर आचार्य ने भी पुण्य को स्वतंत्र तत्व माना है। तो इस तरह से बहुत सारे यहाँ पर प्रूफ प्रमाण दिए गए। देखिए, जब कोई प्रश्न ऐसा आता है ना, सिद्ध करें या ये समझाएं, तो उसमें मेन सिद्ध या प्रमाण इसी रूप में होता है कि हम कोई आगम का रेफरेंस दें। सिद्ध करने का यहाँ साइंटिफिक तरीका नहीं है कि हमें कोई एक टेस्ट ट्यूब लेना है, वहां पर ये केमिकल डालना है, फिर उसका कलर चेंज हो गया इसलिए इससे प्रूव हुआ, हेंस प्रूव, ऐसा नहीं है। यहाँ अध्यात्म में कोई भी चीज को सिद्ध करना है, प्रमाणित करना है, उसका एक ही तरीका होता है, आगम में कहीं लिखा हुआ बता दो तो मान लिया जाएगा कि हाँ, ये प्रूव हो गया। तो ये बहुत ही एक आसान सा तरीका हो गया। इसलिए आगम का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। कभी कोई चीज को प्रमाणित अगर करना है तो आवश्यक है कि हम आगम का ज्ञान, मतलब हमें होना चाहिए, तभी हम किसी बात को कॉन्फिडेंटली कह सकते हैं, प्रमाण के साथ प्रस्तुत कर सकते हैं। तो यहाँ भी जगह जगह पर इन प्रश्नों के उत्तरों में आगम प्रमाण की ही प्रस्तुति है। आगम में कहाँ कौन सी बात कहाँ आ रही है। अब जैसे यहाँ रेफरेंस तो आ गया,
आप चाहें तो उन आगमों को एक्चुअल जाकर देखें। जैसे ठाणम सूत्र में जो बात आई है नव सद्भाव, ये संभवतः 9 चैप्टर में होना चाहिए। इसी प्रकार से जैसे ये सुई गड़ो में तो चैप्टर दिया हुआ है 2.5.16, तो उस रेफरेंस से हम इजीली ढूंढ सकते हैं। 2 का मतलब होता है उसका सेकंड एडिशन, मतलब सुई गड़ो के 2 पार्ट है, सुई गड़ो 1 एंड सुई गड़ो 2। तो इसका जो सेकंड एडिशन, सेकंड वाला खंड है, उसमें 5वें चैप्टर और उसमें 16 नंबर सूत्र। ये हो गया सुई गड़ो का रेफरेंस। उत्तराध्ययन में ऑलरेडी 28 अध्ययन दिया गया है। तो ऐसे हम आगमों में उनको एक्चुअल भी अगर खोजेंगे ना, तो और मतलब क्लियरिटी भी आएगी। प्लस इस तरह से अध्ययन करते करते हमें 2 नई बातें भी देखने सीखने को मिल सकती हैं। तो ये एक प्रूव हुआ कि भाई पुण्य अलग तत्व है और उसको 9 तत्वों में तीसरे नंबर पर समाहित किया गया है। इसके अलावा ये तो हो गया आगम प्रमाण। अब एक प्रैक्टिकल प्रमाण भी होता है। कुछ कुछ चीजें व्यवहार के रूप में भी प्रमाण में प्रस्तुत की जा सकती हैं। तो अब यहाँ पर श्रीचंद जी रामपुरिया, ये जो वर्डिंग्स है ना प्रश्नोत्तर वाली, ये श्रीचंद जी रामपुरिया की वर्डिंग है, इसमें आचार्य भिक्षु का रोल नहीं है। आचार्य भिक्षु का रोल वहां तक था, जो अब तक हमने ढाल पढ़ी, दोहा ढाल, वो सब आचार्य भिक्षु की एज इट इज जो उन्होंने बात कही उसका हिंदी ट्रांसलेशन था। तो वो सब बातें मूल आचार्य भिक्षु की थी। किंतु हम आचार्यों को, गुरुओं को इतना महत्व देते हैं कि एक श्रावक ने मतलब भले उन्होंने इतना इस पे काम किया, स्टिल उन्होंने उसमें केवल एक विवेचन के रूप में नाम अपना ऐड करवाया, बट मेन लेखक का नाम आचार्य भिक्षु बड़े अक्षरों में अंकित है बुक पर। तो ये एक विनय की बात होती है। हम भी कभी कोई कार्य करें तो ऑलवेज क्रेडिट शुड गोज टू अवर आचार्य गुरु, हमारे साधु साध्वी। हम अपने ऊपर बहुत ज्यादा न ले, हम वैसे भी बहुत ज्यादा कर भी नहीं पाते, थोड़ा बहुत जो करते हैं उनकी कृपा से, उनके गाइडेंस से ही हो पाता है। तो यहाँ भी विवेचक के रूप में भले उन्होंने नाम लिखा, लेकिन मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि मानो श्रीचंद जी रामपुरिया ने अगर इस तरह का विवेचना न की होती, तो क्या हम इतना डीपली इन तत्वों को समझ पाते? क्या आचार्य भिक्षु द्वारा कही गई बातों को इतना विस्तार से हम जान पाते? तो मुझे उनके प्रति भी बहुत कृतज्ञता भाव मेरे मन में आता है, क्योंकि उनके विवेचन से ही हम इतना डीपली समझ पा रहे हैं। अब उन्होंने दूसरी प्रमाण इस रूप में दिया कि संसार में अगर देखें हम, तो प्राणियों में 2 प्रकार दिखाई देते हैं, कुछ दुखी हैं, कुछ सुखी हैं। तो ये जो सुखी हैं वो मानो उनके पुण्य उदय से ही हो रहा है, और जो दुखी है वो उनके पाप के उदय से हो रहा है। तो इस तरह से भी प्रैक्टिकली देख करके भी ऐसा फील होता है कि हाँ, पुण्य पाप का अस्तित्व है, तभी संसार में ये 2 तरह के प्राणी अलग अलग हमें दिखते हैं। अब दूसरी बात है काम भोग का क्या अर्थ है और ये कैसे प्राप्त होता है। तो पहले तो काम और भोग का अर्थ देखिए। कामना जिनकी की जाती है वो है काम, और जिनका भोग किया जाता है वो है भोग। तो ऐसे 2 इंद्रियों से काम होता है। शब्द मतलब कान और आंख, कान के द्वारा शब्द और आंख के द्वारा रूप, ये 2 चीजें तो कहलाती है कामना। और इसके अलावा गंध, रस और स्पर्श, मतलब गंध नाक का विषय, स्पर्श स्किन का विषय, स्पर्शनेंद्रिय का, और रस जो रसनेंद्रिय का विषय, ये 3 विषय भोग कहलाते हैं। भोग में भी ऐसे 2 तरह की चीजें आती हैं कि एक तो वन टाइम जो काम में आने वाली चीजें हैं, जैसे भोजन एक बार खाया खत्म, और कुछ बार बार भोग में आती हैं, जैसे कपड़े, ज्वेलरी, ऐसे कई चीजें होती हैं। हालांकि इसमें तो भोग के बारे में ये 2 भेद बताए गए हैं कि वन टाइम यूजेबल एंड रीयूजेबल। बट ऐसे मेरे मन में एक बात आई इसको पढ़ते पढ़ते, क्या काम के संदर्भ में ये 2 भेद नहीं हो सकते? सामान्यतया पुस्तकों में हमने ये बात कहीं पढ़ी नहीं। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि पास्ट में, मतलब आज से 200 500 1000 साल, 2500 साल पहले, उस समय तो ये सुविधाएं नहीं थी कि हम शब्द और रूप को रीयूजेबिलिटी कर सकें। जैसे हमने कोई चीज देख लिया, आप कोई सीन देख लिया, वो भी हमारा आंखों के सामने था, हमने देख लिया, वो सब वन टाइम यूज की चीज हुई। सुन भी लिया तो वो वन टाइम यूज हुआ। लेकिन आजकल तो यूट्यूब रिकॉर्डिंग अवेलेबल है, तो उसको तो हम बार बार भी सुन सकते हैं, बार बार भी देख सकते हैं। ऐसे मूवीज होती है तो ओटीटी चैनल्स के द्वारा हम बार बार कोई भी मूवी को, कोई भी सॉन्ग को बार बार चला भी सकते हैं। हम ऐसे गुरुदेव की जो भक्तियों में और ऐसे साधु साधियों के लिखे गए धार्मिक जो गीत होते हैं, वो भी हम कई बार एक ही गीत को बार बार भी सुन लेते हैं। हमारे पास
कैसेट सीडी तो अभी आजकल बहुत आउटडेटेड हो गया, लेकिन जैसे पेन ड्राइव वगैरह में रहती है तो हो सकता है। तो ये ठीक है, एक अपेक्षा से कोई वर्गीकरण कर दिया गया, अभी भोग के दो प्रकार बता दिए गए, वन टाइम भोग और बार बार भोग। लेकिन मुझे लगता है ये कोई खास मतलब वर्गीकरण नहीं है, क्योंकि ये तो काम में भी पॉसिबल है। कोई शब्द हम एक तो लाइव कोई टेलीकास्ट हो रहा है तो हम एक बार सुनेंगे, और एक रिकॉर्डिंग है तो बार बार भी सुन सकते हैं। ऐसे ही दृश्य के लिए भी हो सकता है। तो एनीवे ये तो एक प्रासंगिक बात थी। बट इससे जो बात मैं कहना चाहता हूँ वो ये है कि बुक में जितना दिया होता है ना, उससे थोड़ा अतिरिक्त भी हम सोचने का अगर प्रयास करते हैं तो और ज्यादा अच्छे से हम चीजों को समझ पाते हैं। ठीक है, अब ये तो हो गया काम भोग क्या होते हैं, फिर ये कैसे प्राप्त होते हैं। तो काम भोग का माध्यम है इंद्रियां। और इंद्रिया मतलब जो पांच इंद्रियां, उनसे ही हम काम भोग की प्राप्ति कर पाते हैं। आंखों से कोई रूप देख पाएंगे, कानों से सुन पाएंगे, खाना पीना, कोई भी इवन जैसे गर्म कपड़े आदि का सुख स्पर्श इंद्रिय का विषय बन गया। तो अल्टीमेटली इनकी प्राप्ति का माध्यम इंद्रियां हैं। और ऐसे देखा जाए तो काम भोग अपने आप में न अच्छे हैं न बुरे हैं, बस वो है। उसके अस्तित्व को मान सकते हैं कि हाँ वो है। अब वो अच्छे कि बुरे, वो तो बाद में बनते हैं। कैसे बनते हैं, अगर उसमें जीव का राग द्वेष जुड़ जाए। मतलब जो कामना भोग, जो काम भोग के रूप में प्राप्त हो रहा है, उसके प्रति राग या द्वेष जुड़े कि कोई चीज बहुत प्रिय लगने लगे या बहुत अप्रिय लगने लगे, तो फिर वहां पर यह अच्छा या बुरा बन जाता है। अब हम कहते हैं भाई ये चीज तो बहुत अच्छी है, ये मुझे खाने में बहुत पसंद है। और कभी हम कहते हैं ये चीज अच्छी नहीं है, ये बुरी है, ये मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है। तो ऐसे ये सारी चीजें राग द्वेष के साथ जुड़ी रहती हैं। जो संयमी होते हैं, जिनका अटैचमेंट नहीं होता है, उन्हें तो खाने का मतलब उद्देश्य हुआ भाई पेट भरना, तो पेट जो भरे वो ठीक है। भाई हेल्थ के लिए भी ठीक रहना चाहिए, पेट दुखने लग जाए या शरीर अस्वस्थ हो जाए, वैसा भोजन भले अप्रिय लगे वो अलग बात है। लेकिन स्वाद की वजह से, मतलब मनोज्ञता अमनोज्ञता का आधार अगर इंद्रिय के द्वारा ग्रास्प करने से हो, तो फिर वहां राग द्वेष की चेतना जुड़ जाती है। तीसरा प्रश्न है, पुण्य जनित काम भोगों के संदर्भ में दो दृष्टियां कौन कौन सी हैं। तो अब यहाँ पे दो दृष्टियां क्या क्या है। एक दृष्टि तो ये होती है कि भाई कोई अगर हमें पुण्य मिल रहा है तो ठीक है, अभी मिल रहा है तो ले लो, क्या दिक्कत है। बाद में कुछ होगा नहीं होगा क्या मालूम, परलोक किसने देखा है, बाद में कुछ नरक गति जैसा कुछ है भी कि नहीं है, देवता बनेंगे कि नहीं बनेंगे नहीं मालूम है हमें। तो एक व्यू तो ऐसे लोगों का है जो ऐसा सोचते हैं कि भाई वर्तमान में जो है उसे भोग लो। जैसे चारवाक दर्शन का यही व्यू है। और ऐसे व्यू वाले अधिकांश जीव है। ऐसे देखा जाए तो वर्तमान में, मैं व्यवहार अपेक्षा से ही कह रहा हूँ, वर्तमान में अधिकांश जीव, और ऐसे निश्चय अपेक्षा से भी कहें तो अधिकांश जीव इसी कैटेगरी में आएंगे। क्योंकि जो मिथ्यात्वी है वो तो ऐसे ही समझते हैं, और मिथ्यात्वी ही अधिक है, सम्यक्त्वी तो कम है। तो एनीवे दोनों ही अपेक्षाओं से पहली कैटेगरी के जीव हुए अधिक। फिर दूसरी दृष्टि वाले जीव वो ये सोचते हैं कि देखो, मुझे अगर मनुष्य जीवन मिला है, ये जो काम भोग है, ये सब मैं अगर ग्रहण करता रहूंगा और इसी में रत रहूंगा, तो फिर मैं अपने लिए कोई पुरुषार्थ ही नहीं कर पाऊंगा, मैं तो इसी में रह जाऊंगा। और ये तो विष के जैसा होता है। मतलब जो ज्ञानी होते हैं ना, जो सम्यक्ति होते हैं, वो तो काम भोगों को कभी अच्छा नहीं मान पाते। ठीक है, अभी भूख लगी है, भोजन करना है, खा लिया, लेकिन स्वादिष्ट ही होना चाहिए, टेस्टी ही होना चाहिए। या जैसे कपड़े, शरीर को ढकने के लिए कपड़े पहनने पहन लिया, लेकिन उसमें डिजाइनर क्लॉथ ही चाहिए, आजकल की फैशन में अब ये नहीं रहा इसलिए इसको तो अभी निकाल दो। ये भावना जहाँ जुड़ रही है ना, तो फिर उसका कोई खास महत्व नहीं है। मतलब ये भोग, काम भोग की जो बातें राग द्वेष के साथ जब जुड़ जाती है तो ये तो विष के जैसे हो जाती है, और आगे हमें बहुत तकलीफ करेगी, मतलब फ्यूचर हमारा और खराब कर देगी। तो ये दो दृष्टियां यहाँ पर है। एक अज्ञानी की दृष्टि मान लो, दूसरी ज्ञानी की दृष्टि। तो अज्ञानी मतलब जो मिथ्यात्वी होते हैं, जिन्हें सही समझ नहीं होती है, जो मोह के कारण भ्रमित होते हैं, वो ऐसा समझते हैं। और जो सही दृष्टि रखते हैं, जिनको सही ज्ञान होता है, धर्म की सही पहचान होती है, वो सेकंड दृष्टि के अंतर्गत
काम भोगों को अच्छा नहीं समझते। चौथा प्रश्न है, आचार्य भिक्षु ने पुण्य जनित काम भोगों को विषतुल्य क्यों कहा है? कि भाई पुण्य से अगर कोई काम भोग मिले तो उसे विष के जैसे क्यों माना है? कि देखो, इसमें ऐसे बहुत सारी बातें हैं, इसके बहुत सारे रीजन भी है, आगे इसमें और भी प्रश्नों में इसमें और डिटेल मिल जाएगी। फिलहाल इसको शॉर्ट में इतना ही समझते हैं कि जब काम भोग की प्राप्ति होती है ना, तो सामान्यतया वो काम भोग लगते ऐसे हैं कि भाई बहुत ज्यादा हमारे लिए अच्छे हैं, बट वास्तव में उसका अगर फल देखा जाए तो वो फल कुछ खास नहीं है। वो तो संसार में भ्रमण करवाने वाले हैं, पतन की ओर ले जाने वाले हैं, इसलिए उसे विषतुल्य कहा है। पुण्य से उत्पन्न पांचवा प्रश्न है, पुण्य से उत्पन्न सुख पौद्गलिक और विनाशशील कैसे हैं? तो देखिए, पुण्य से जो भी सुख मिलता है ना, वो किस तरह का होता है? इंद्रियों के द्वारा, शरीर के द्वारा ही हम उसको ग्रहण कर सकते हैं। और इंद्रिय के जो विषय होते हैं वो सारे के सारे पौद्गलिक होते हैं। इंद्रियां तो नॉन पौद्गलिक विषय को तो देख भी नहीं सकती हैं, उसको ग्रहण भी नहीं कर सकती, उसका ज्ञान ही नहीं करा सकती हैं। इंद्रियों के द्वारा जितना भी ज्ञान होता है केवल रूपी तत्वों का होता है, रूपी मतलब पौद्गलिक। तो केवल पुद्गलों का ही ज्ञान इंद्रियों से होता है, और उसी के रूप में, उसके ज्ञान के बाद उसी को हम जब काम में ले रहे हैं तो काम भोग के रूप में, तो ये सारा पौद्गलिक ही हो जाता है, क्योंकि इसका आधार ही इंद्रियां हैं और वो पौद्गलिक वस्तुओं को ही ग्रहण कर सकती हैं। और इसको विनाशशील इसलिए कहा गया कि पुद्गल अपने आप में विनाशशील है, और कोई भी पौद्गलिक सुख लंबे समय टिक नहीं सकता, क्योंकि ये उसका स्वभाव ही है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि इंद्रिय सुख ये पौद्गलिक है और विनाशशील है। अब छठा प्रश्न है, सिद्ध करें कि पुण्य कर्म पुद्गल के विशिष्ट परिणाम प्राप्त स्कंद है। तो अब यहाँ पर ये बात आ रही है कि जो पुण्य कर्म पुद्गल है, वो मतलब उसके विशिष्ट परिणाम, ऐसे कर्म है बंधे हुए लेकिन सब कर्म एक जैसे नहीं होते हैं, कर्म का कुछ विशेष परिणाम होते हैं, वैसे स्कंध है ये। तो इसका देखिए, ऐसे बताया गया है कि जीव के परिणमन को दो टाइप से बताया गया है। एक तो कोई भी जीव अशुभ भावों में रहता है और उसका कारण मोहनीय कर्म या राग द्वेष है। और दूसरा होता है जो शुभ भावों में रहता है, जैसे शुभ ध्यान में रहे, शुभ लेशाएं रहती है, मतलब एक मन में हमें, हम खुद भी कई बार फील कर सकते हैं भी मेरा अभी एकदम शुद्ध भाव है या अशुद्ध भाव चल रहे हैं। तो जब शुभ भावों में रहता है तो उसके शुभ परिणमन होता है, और अशुभ भावों में रहता है तो अशुभ परिणमन होता है। तो जब भी ये कोई जीव, चाहे वो कोई भी प्रवृत्ति करे, शुभ योग हो या अशुभ योग हो, दोनों ही केस में कर्म वर्गणाओं को वो इकट्ठा कर रहा है, उसको अट्रैक्ट कर रहा है, मैग्नेट की तरह खींच रहा है। तो ये जो खींचता है, वो तो खींचने का प्रोसेस चल ही रहा है, लेकिन ये देखा जाता है कि वह जीव शुभ योग में था कि अशुभ योग में था, उसके भाव शुद्ध थे कि अशुद्ध थे। उस बेसिस पर ये तय हो जाता है कि बंधने वाला कर्म जो वर्गणाएं आत्म प्रदेश ग्रहण कर रही है वो किस तरह की होगी। तो जब शुभ भावों में जीव रहता है, शुभ योग में रहता है, उस समय जो कर्म वर्गणाएं बंधती है वे फल देते समय शुभ फल देती है। तो इसलिए पुण्य कर्म पुद्गल के विशिष्ट परिणाम प्राप्त स्कंध है, मतलब उसको जो परिणाम मिलेगा, उसका जो रिजल्ट आने वाला, उसका जो फल आने वाला है वो स्पेशल है, और इट ऑल डिपेंड्स ऑन जीव के भाव, शुभ है या अशुभ है। पुण्य की परिभाषा बहुत सिंपल सी परिभाषा है, आत्मा के साथ बंधे हुए कर्म वर्गणा के शुभ पुद्गल जब शुभ फल देते हैं, यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जब शुभ फल देते हैं तब वे पुण्य कर्म कहलाते हैं, मतलब उदय अवस्था को पुण्य माना गया है। हालांकि बंधे हुए कर्म को भी किसी अपेक्षा से पुण्य कहते हैं, लेकिन मूल परिभाषा तो यही कहलाएगी कि आत्मा के साथ बंधे हुए वो कर्म पुद्गल जो भविष्य में फल देते समय शुभ फल देंगे, तो जब वो शुभ फल देंगे तब वो पुण्य कहलाएंगे। उसके बाद द्रव्य पुण्य और भाव पुण्य की परिभाषा देखिए, जो परिभाषा पुण्य की हमने समझी वह भाव पुण्य की परिभाषा है।
तो द्रव्य पुण्य क्या हुआ? जो कर्म बंधे हुए हैं तो बंधन की अवस्था द्रव्य पुण्य कहलाएगी, उदय की अवस्था भाव पुण्य कहलाएगी। मतलब शुभ योग के समय जो शुभ पुद्गल बंधे हैं, जो शुभ कर्म वर्गणाएं बंधी है। अब वो शुभ वर्गणाएं 4 ही प्रकार के कर्मों में होती है, अघाती 4 कर्मों में, उनमें भी शुभ अशुभ दोनों हो सकती है। तो यहाँ पर शुभ की बात आ रही है। तो जो शुभ कर्म बंधे, तो बंधे हुए कर्म कहलाएंगे द्रव्य पुण्य, और उदय में आए हुए पुण्य जो फल देते हैं तब कहलाते हैं भाव पुण्य। 9वां प्रश्न है 8 कर्मों का स्वरूप क्या है? तो इसका उत्तराध्ययन सूत्र का रेफरेंस दिया गया 33 कर्म प्रकृति। उसमें आप में से कई कई व्यक्तियों ने अभी रिसेंटली उत्तराध्ययन पढ़ा भी होगा, क्योंकि एक आगम मंथन प्रतियोगिता गतिमान है। तो उस अपेक्षा से कई बार आगम मंथन प्रतियोगिता के निमित्त आगम हाथ में भी ले लेते हैं, प्रश्नों का उत्तर खोजने के लिए कुछ प्रश्न भी पलट लेते हैं। शायद बहुत सिस्टमेटिक स्टडी न भी होती हो, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं एक शुभ योग निर्जरा का योग तो उससे बैठ ही जाता है। तो आपने पढ़ा भी होगा, अगर छोटा सा एक चैप्टर है कर्म प्रकृति उत्तराध्ययन अध्ययन 33 में, तो उसमें कर्मों के बारे में बताया गया है। तो 8 प्रकार के जो कर्म प्रकृतियां हैं, ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, वेदनीय, मोहनीय, शॉर्ट में बता दूं, जिससे ज्ञान का आवरण हो। अनंत ज्ञान जीव में है। ज्ञानावर्णीय कर्म उस ज्ञान को आवृत करता है, मतलब वो कर्म जो जीव के ज्ञान को आवृत मतलब ढक देता है, उसको एक तरह से कवर कर देता है, उसे कहते हैं ज्ञानावर्णीय कर्म। इसी प्रकार से जो जीव का सामान्य बोध के रूप में जानने का एक सिस्टम है, जिसे दर्शन कहते हैं, उससे ढकने वाला कर्म दर्शनावर्णीय कर्म है। जीव को सुख दुख की अनुभूति देने वाला कर्म वेदनीय कर्म है। और मोहनीय कर्म के बारे में 2 बात हमेशा आएगी साथ में, दर्शन मोहनीय, चारित्र मोहनीय, 2 अलग अलग होते हैं, तो उन दोनों को कंबाइंड रूप से कहते हैं। तब दृष्टिकोण और चारित्र, ये 2 बातें आ जाएगी। तो जो कर्म जीव के दृष्टिकोण को एवं चारित्र को विकृत करे वह मोहनीय कर्म। फिर जो कर्म एक पर्टिकुलर गति में जीव जीव को एक आयुष्य दे, मतलब वो वहां पर अपना जीवन बिता सके, उस प्रकार की स्थिति पैदा करने वाला कर्म है आयुष्य कर्म। फिर नाम कर्म, वैसे बहुत डिटेल में हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। नाम कर्म में तो कितनी तरह की प्रकृतियां होती हैं, इसमें गति, जाति, ऐसे अगर हम त्रस्त दशक की बात करें तो उसमें 10 तरह की बातें आती है पॉजिटिव। फिर स्थावर दशक में वही 10 नेगेटिव बातें हैं। फिर प्रत्येक 8 प्रकृतियों में वेराइटीज ऑफ आउटपुट है, अलग अलग तरह के। तो ऐसे नाम कर्म से बहुत सारी चीजें जीव को प्राप्त होती हैं। गोत्र कर्म में उच्चता या नीचता की अनुभूति, मतलब जीव को अगर ऐसे फील हो रहा है, प्रेस्टिजियस फील करवाता है उच्च गोत्र कर्म, और थोड़ा सा इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स पैदा करवाता है नीच गोत्र कर्म। 8वां अंतराय कर्म, ये कर्म 5 चीजों में जीव को बाधा देता है, अंतराय डालता है, बीच में इंटरफियरेंस करता है। 5 चीजें क्या है उसमें? मेन होता है वीर्य। इन 5 में प्रमुख है वीर्य। वीर्य का मतलब पुरुषार्थ, मतलब जीव में कुछ करने की जो कैपेसिटी है, जो क्षमता है, उस क्षमता को जो रोकता है वह है वीर्यांतराय कर्म। इसके अतिरिक्त दान, लाभ, भोग, उपभोग, किसी को कुछ देना, किसी से कुछ प्राप्त होना, कुछ कोई चीज काम में लेना, वन टाइम लेना या बार बार लेना, ये 4 चीजें एक तरह से वीर्य के ही 4 रूप है। कि आप में पुरुषार्थ की प्रबलता न होने से आप कुछ दे नहीं पा रहे हो, कुछ मिल नहीं रहा है आपको, आप कुछ अपने ऊपर भी खर्च नहीं कर पा रहे हो, अपने ऊपर भोग नहीं पा रहे हो, या बार बार रीयूजेबल चीजों को भी उपभोग नहीं कर पा रहे हो। तो ये वीर्य, दान, लाभ, भोग, उपभोग, ये 5 प्रकार की चीजों में बाधा पैदा करने वाला कर्म अंतराय कर्म है। आगे बढ़ते हैं 10वें प्रश्न की ओर। 8 कर्मों में पाप रूप कितने और पुण्य रूप कितने कर्म हैं? तो देखो 8 में 4 कर्म एकांत पाप है, जो घाती कर्म है, ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, वेदनीय और अंतराय। अब बाकी जो 4 कर्म हैं उसके 2-2 रूप बना लो। अच्छा बुरा, वेदनीय में सात, असात, साता वेदनीय, असाता वेदनीय भी कहते हैं।
फिर आयुष्य में शुभ आयुष्य, अशुभ आयुष्य, नाम कर्म में भी शुभ नाम, अशुभ नाम, और गोत्र में उच्च गोत्र और नीच गोत्र। तो ये इसमें जो प्रथम नाम आया ना, सातावेदनीय, शुभ आयुष्य, शुभ नाम, उच्च गोत्र, ये 4 प्रकार के तो हो गए पुण्य, और पीछे वाले असाता, अशुभ, अशुभ और नीच, ये हो गए पाप। तो 8 कर्मों में 4 तो केवल पाप है, और 4 में पुण्य पाप दोनों हैं। उसके शुभोदय पुण्य के रूप में है, अशुभ उदय पाप के रूप में है। 11वां प्रश्न ये पूछ कह रहा है कि सिद्ध करें कि पुण्य केवल सुख उत्पन्न करता है। तो यहां पर एक श्लोक का रेफरेंस दिया है, भगवती सूत्र, आगम है अंगागम, उसका 7वां शतक। देखिए भगवती सूत्र जो है ना, पर्टिकुलर आगम की अगर मैं बात करूं, तो ऐसे वर्तमान में उपलब्ध संपादित आगमों में अगर हम कंसीडर करें, तो भगवती सूत्र सबसे बड़ा आगम है। नंबर ऑफ शब्दों के रूप में समझ लो, या ऐसे पेज के रूप में कहूं, किताबों के रूप में कहूं, तो इसकी 7 खंड इसके भगवती सूत्र के पब्लिश हो चुके हैं। और बाकी तो सामान्यतः 1 या 2 खंड में सभी आगम आ जाते हैं, मतलब एक कोई भी पर्टिकुलर आगम एक बुक में या 2 बुक में आ जाता है, ये 7-7 किताबों में आया हुआ है। तो इसमें 100 का एक सेट है जिसको शतक कहा जाता है। तो ऐसे 7वां शतक, तो 7वें शतक में भी अगेन, अब वो हालांकि यहाँ शतक लिखा तो है, लेकिन एक एक शतक में अगेन नंबर ऑफ श्लोक 100 से अधिक है। तो उसमें अगेन वापस उद्देश्यक भी बने हुए हैं, और 7वें शतक के 10वें उद्देश्यक में 226वां श्लोक। हालांकि एक चीज और मैं आपको आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जैसे ये तो ये जो रेफरेंस दिया ना, ये तेरा पंथ के आगम का रेफरेंस है। तेरा पंथ का आगम का मतलब क्या हुआ? जो तेरा पंथ के आचार्यों अथवा आचार्यों द्वारा निर्दिष्ट साधु साध्वियों के द्वारा संपादित आगम है, और जिनका पब्लिकेशन जैन विश्व भारती ऑफिशियली कर रही है, ये हो गए तेरा पंथ के आगम। हालांकि ये सब भगवान महावीर के आगम है, खाली संपादन और प्रिंटिंग का काम तेरा पंथ संप्रदाय में हुआ है। ऐसे अन्य संप्रदायों में भी संपादन का काम हुआ है, या चल रहा है, या भविष्य में कभी हो भी सकता है। तो कभी ऐसी स्थिति मान लो आ जाए कि हम कोई आगम, मान लीजिए किसी अन्य संप्रदाय का पढ़ रहे हैं, तो वहां पे श्लोक संख्या बदल सकती है। क्यों बदलती है? इसका कारण क्या होता है कि जैसे मूल आगम जो थे ना ओरिजिनली, वो तो सारे वर्बल थे, बाद में इसको राइटिंग में लिखा गया। अब राइटिंग में जब लिखा गया, उस समय प्रिंटिंग प्रेस वगैरह नहीं थी, तो सामान्यतः हाथ से लिखा जाता था। अब हाथ से लिखते थे तो बहुत लिमिटेड कॉपीज हो पाती थी। तो उस समय जो कॉपीज अवेलेबल थी, अब उसमें से कभी कोई चीज इधर उधर हो गई है, कोई सूत्र आगे पीछे हो गया, पेजेज मान लो कोई आगे पीछे कोई भी रीजन से, तो थोड़ा बहुत कंटेंट आगे पीछे हो सकता है। और कई बार संपादन करते समय मल्टीपल सूत्रों को एक सूत्र में समाहित कर दिया जाता है, या एक सूत्र को मल्टीपल सूत्रों में भी समाहित करते हैं। जैसे कोई सूत्र में 3-4 बातें हैं, तो चलो इसको अलग अलग कर दो, इंपॉर्टेंट लग रहा है तो। ये कौन करता है? जो संपादन करने वाला, मतलब जो एडिटिंग कर रहा है, वो अपनी सुविधा से जो उसको बेस्ट लगता है वैसे वो कर देते हैं। तो इस वजह से सूत्रों में जो संख्याएं होती है ना, अब जैसे यहाँ 226वां श्लोक लिखा है या सूत्र बोल दूं, तो ये नंबर 226 नंबर का सूत्र में भी स्थानकवासी आगम में या मूर्ति पूजक आगम में इस नंबर पे ये सूत्र न भी मिले। नहीं तो क्या होगा? आप सोचेंगे कि भाई यहाँ लिखा हुआ है, हम किसी आगम, चलो हमें किसी को रेफरेंस बताना था, हमने उनके आगम को खोला और वहां ढूंढ रहे हैं, तो 226 में मिल ही नहीं रहा है, तो फिर कैसे ढूंढा जाए? तो ऐसी स्थिति में ये ध्यान रखें कि इसमें चैप्टर नंबर या शतक या उद्देशक, इनसे ढूंढे, और फिर संख्या आगे पीछे हो सकती है। मतलब आप किसी भी भगवती सूत्र में 7वें शतक के 10वें उद्देशक में अगर जाएंगे, तो उस उद्देशक में जितने सूत्र है वहां पर आपको ये वाला सूत्र भी मिल जाएगा। मतलब ये हुआ कि 226 नंबर पे भले न मिले, लेकिन वो कहीं ना कहीं उस चैप्टर में मिलेगा। तो ये शतक और उसमें जो उद्देश्य है भगवती के रेफरेंस में, वो मानो एक अध्याय के रूप में, और उस अध्याय में आए हुए सूत्र आगे पीछे सीरियल हो सकते हैं। कुछ सूत्र मान लो एक सूत्र में बहुत सारे सूत्र ले लिया, तो सीरियल नंबर गड़बड़ा सकता है। तो ये बात एक ध्यान जानकारी में रहे, बस इसलिए बता दिया। तो अब यहाँ इस प्रश्न के उत्तर में कि पुण्य केवल सुख उत्पन्न करता है, पुण्य से पाप नहीं लगता है, मतलब उससे दुख नहीं मिलता है, तो ये कैसे हुआ? क्योंकि 7वें शतक का जो रेफरेंस यहाँ दिया गया 10वें उद्देश्यक में, वहां एक भगवान महावीर ने कालोदाई के प्रश्न का उत्तर देते हुए ये बात कही कि हे कालोदाई, कल्याण कर्म
मतलब पुण्य कर्म कल्याण फल देने वाले होते हैं। जैसे कोई पुरुष मनोहर स्वच्छ थाली में परोसे हुए रसदार 18 व्यंजन युक्त औषधि मिश्रित आहार का भोजन करे तो प्रारंभ में वह भद्र अच्छा नहीं लगता, लेकिन पचने पर वह स्वरूपता देता है, सुवर्णता देता है, सुगंध, मतलब खाना खाने में तो थोड़ा शायद ऐसे लगता है कि उसमें औषधि मिली हुई थी ना, तो उसका टेस्ट थोड़ा बिगड़ गया। जैसे कई बार ऐसे अ, हमारे घरों में भी ऐसा सिस्टम होता है, सर्दियों में कोई लड्डू बनते हैं, कोई मेथी के लड्डू खाते हैं, खाने में थोड़े से कड़वाहट होती है क्योंकि मेथी होती है आखिर उसमें। तो ऐसे खाते समय शायद टेस्टी नहीं लगते, और मैंने कई बार देखा है घरों में कि जबरदस्ती खिलाया जाता, नहीं खाओ, थोड़ा और खाओ, थोड़ा और खाओ, मतलब इतना अच्छा लगता तो वो तो सामने से मांग के खा लेता। इवन जब गर्भवती महिलाओं के जब मतलब बच्चा हो जाता है उसके बाद भी कुछ इस तरह की चीजें खिलाई जाती है, वो खाने में इतनी अच्छी नहीं लगती है, इसलिए वो खाते नहीं। लेकिन ऐसे मैंने देखा है कि जो घर में एल्डर्स होते हैं उनको थोड़ा जबरदस्ती खिलाते हैं, नहीं नहीं इतना तो तुम्हें खाना ही पड़ेगा। तो ये खाने में भद्र तो नहीं लग रहा, लेकिन वो कितना गुणकारी होता है इसीलिए खिलाया जाता है। तो यही एग्जाम्पल भगवान महावीर यहाँ दे रहे हैं कि इसी प्रकार से पुण्य भी जब फल देता है ना तो वो सुख रूप में परिणमित होता है। तो उसके बाद में ये बात बताई गई है कि कालोदाई, प्राणातिपाती, मशावाद आदि ये जो पाप स्थान है, ये प्रारंभ में तो जीवों को अच्छा मतलब इसका जो विरमण करना, इसका जो त्याग करना, पाप का त्याग करना, किसी को कहते हैं भाई देखो झूठ बोलने के त्याग करो, तो उसको लगेगा यार ये तो कोई मजा नहीं आ रहा, झूठ बोलने का त्याग कुछ एंजॉय नहीं कर पा रहा हूँ मैं, अभी कभी हंसी मजाक करना है, अभी झूठ नहीं बोलूंगा तो कैसे होगा, कभी किसी को सरप्राइज भी नहीं दे सकूंगा, कुछ तो उसमें झूठ बोलना ही पड़ता है, तो थोड़ा सा बुरा लगता है। ऐसे अन्य पापों में भी यही होता है, मैथुन के लिए किसी को कहते त्याग करना तो बोले नहीं ये कैसे कर दूं। तो ये जो चीजें हैं, इवन जैसे पेशुन्य की बात करूं, चुगली खाना, एक दूसरे किसी की निंदा करना, आपस में एक दूसरे के प्रति मतलब जो नेगेटिव बातें हम बोलते हैं, ये सब चीजें है ना, इसका कोई त्याग करने के लिए कहें तो शुरू में तो अच्छा नहीं लगता है, लेकिन ये त्याग करने का जो परिणाम मिलता है ना वो बहुत अच्छा होता है। तो उसी प्रकार से पुण्य जो होते हैं ना वो अच्छे फल देने वाले होते हैं। तो ये रेफरेंस आगम का आ गया, भगवती सूत्र का 7वां शतक 10वां उद्देश्य, इसको हम ऐसे शॉर्ट में 7.10 बोल सकते हैं याद रखने के लिए। भगवती 7.10 तो एक दिमाग में बैठ जाता है कि आप कभी भी परीक्षा की दृष्टि से ही नहीं बल्कि रियल लाइफ में भी जैसे कभी किसी ने पूछ लिया तो भाई ये रेफरेंस है, फटाफट किताब ली और दिमाग में रहे तो दिखा सकते हैं। उसके बाद अगला प्रश्न आता है, पुण्य की अनंत पर्याय कैसे हैं। तो देखिए, पुण्य जब बंधता है तो कर्म पुद्गल बंध रहे हैं, और वो जो कर्म पुद्गल है वे अनंत प्रदेशी होते हैं, उनके अनंत प्रदेश यानी कि अनंत परमाणु से बना हुआ स्कंद जीव के साथ अटैच होता है। और वो जो साइज है ना उन पुद्गलों की, उस साइज को भी बताया गया, ये कौन सा अनंत है, तो ये अनंत है अभवी जीवों से अनंत गुना अधिक और सिद्ध आत्माओं का अनंतवा भाग जितना। अब देखिए ये बात कई बार ऐसे समझने में अजीब सी लगती है कि भाई किसी का अनंत गुना बोल रहे हो, किसी का अनंतवा भाग बोल रहे हो, फिर भी हम उसको अनंत कह रहे हैं, ऐसे कैसे। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अनंत के आठ आठ भेद होते हैं, मैंने एक क्लास में अलग से वैसे बताया हुआ है संख्य, असंख्य और अनंत के बारे में। तो अनंत के जो 8 भेद होते हैं उसमें पहला भेद है जो परीत, जगन्य, परीत, अनंत। उसके बाद मध्यम, परीत, अनंत, उत्कृष्ट, परीत, अनंत, जगन्य, युक्त, अनंत, मध्यम, युक्त, अनंत, उत्कृष्ट, युक्त, अनंत, फिर जगन्य, अनंत, अनंत और मध्यम, अनंत, अनंत। ये 8 भेद होते हैं। यहाँ पे उत्कृष्ट अनंत अनंत का भेद नहीं होता है, जो असंख्य में तो होता है लेकिन अनंत में नहीं है। तो अब देखिए इसमें कैसे होता है ना, जो पहला भेद है, पहले भेद की जो भी संख्या होती है उतनी संख्या को उसी संख्या से उतनी बार गुणा करते हैं। मतलब मान लो पहले भेद में संख्या है x, तो x की पावर x, यानी कि x को x से x बार गुणा करने पर जो संख्या मिलती है वो अनंत का चौथा भेद बनता है।
और फिर चौथे भेद की संख्या को भी इसी प्रकार से, मान लीजिए x की पावर x इक्वल टू y होता है, तो y की पावर y जो होता है वो अनंत का सातवां भेद बनता है। तो कहने का मतलब अनंत को अनंत से कितनी बार गुणा करते जाते हैं तब भी वो अनंत के किसी भेद में ही है। तो अनंतानंत अनंतानंत भी हम करें, मान लो अनंत को अनंत से गुणा किया, फिर अनंत से गुणा किया, फिर अनंत से गुणा किया, ऐसा कई बार किया जा सकता है, तब भी वह अनंत के 8 भेद में कहीं ना कहीं रहेगा। तो इसका मतलब यह हुआ कि अभवी जीव संख्या में ऐसे अनंत हैं, लेकिन फिर भी वो काफी कम है, और उनसे भी अनंत गुणा कर्मों के प्रदेश है। कौन से कर्म? जो कर्म वर्गणा के प्रदेश, और फिर उन कर्म वर्गणा के प्रदेशों से भी अनंत गुनी सिद्ध आत्माएं ऑलरेडी है, मतलब जो सिद्ध बन चुके हैं। तो इस अपेक्षा से ऐसे समझो कि भाई सिद्धों से कम और अनंत अभवी जीवों से अधिक, उसके बीच में आने वाला अनंत का जो भेद है, उतने कर्म, उतने प्रदेशों वाले कर्म पुद्गल आत्मा के साथ एसोसिएट हो रहे हैं। तो अब क्या होता है कि जितने जितने प्रदेश हैं, वो एक एक प्रदेश मानो उस पुण्य के फल को, उसका एक एक पार्ट अनुभूति करवाता है। इसलिए अनंत पर्याय पुण्य की बताई गई है। मतलब मैंने एक एग्जाम्पल भी दिया था शायद पहले भी, कि जैसे हम कोई चीज खा रहे हैं, मान लीजिए किसी ने एक पिज्जा खाया। अब पिज्जा खाया तो पिज्जा का क्या पहला कोर ही उसको सुख दे रहा है, दूसरा कोर नहीं देगा? और पहले कोर में पहली बाइट, और फिर उस बाइट में जो रस बन रहा है, वो एक एक रस का एक एक अंश, क्या हर हर उसको अंश सुख नहीं दे रहा है? तो इस तरह से उतने उसके डिवीजन हो जाते हैं, तो ऐसे अनंत बन जाते हैं। और ये पुण्योदय कोई एक समय का तो होता नहीं है, तो लंबे समय तक उसकी जितनी स्थिति है उतने समय तक ये फल देगा। तो इस तरह से इसकी अनंत पर्याय कही गई हैं। एक एक समय के मानो हम अ, पुण्य को इसमें लेंगे तो ये चीज क्लियर हो जाएगी। अब अनंत से क्या तात्पर्य है? अनंत की बात की तो फिर एक प्रश्न यही पूछ लिया गया, अनंत किसे कहते हैं? तो देखिए इसमें अगेन वही बात बताई, अनंत के अनेक भेद होते हैं। मैंने ऑलरेडी 8 भेद के नाम और वो सब बता ही दिया, तो सारी बात अनंत क्या होता है वो समझ में आ ही गया होगा। ये असंख्य से भी ऊपर होता है, पहले संख्य होता है, फिर असंख्य होता है, और फिर जब असंख्य का 9वां भेद समाप्त होता है, उसमें एक जोड़ने पर, 90वें भेद में एक जोड़ने पर अनंत का पहला भेद आ जाता है। आगे बढ़ते हैं। 14th प्रश्न, योग किसे कहते हैं? सिद्ध करें कि पुण्य निर्वद्य योग से होता है। तो देखिए योग की परिभाषा तो यही होती है कि प्रवृत्ति का नाम योग है, और प्रवृत्ति किसकी? मन वचन और शरीर। मन वचन काया की प्रवृत्ति, उसकी जो क्रिया होती है, मतलब जैसे मन में क्या क्या करते हैं हम? सोचना। वचन से हम क्या क्रिया करते हैं? बोलना। और शरीर से क्या क्रिया करते हैं? तरह तरह की क्रिया, हाथ का हिलाना, चलना, दौड़ना, अंदर की आंतरिक क्रियाएं, श्वास लेना, हार्ट बीट, ब्लड सर्कुलेशन, ये सब अंदर की जितनी छोटी छोटी क्रियाएं हो रही है, ये सब काय की प्रवृत्ति हो गई। तो ये सब चीजें योग होती है। अब इन योग के दो पार्ट किए गए हैं, एक होता है निर्वध्य योग, एक होता है सावध्य योग। देखिए कई बात है ना, सावध्य निर्वध्य शब्द में ऐसे माइंड में कंफ्यूजन हो जाता है। ये तो क्लियरिटी है कि एक अच्छा एक बुरा है, लेकिन कई बार हम सावध्य को अच्छा बोल देते हैं, निर्वध्य को अच्छा बोलना चाहिए उसकी जगह। तो ये एक ध्यान रखने की बात है कि सावध्य मतलब वध्य के सहित, जहां पर वध्य हो, वध्य का मतलब पाप या मारना, वध करना किसी का, जहां हिंसा हो वो सावध्य है। तो जहां हिंसा होगी वो अच्छा नहीं हो सकता, इसलिए सावध्य बुरा है, निर्वध्य अच्छा है, ये ध्यान रखें। तो निर्वध्य योग, सावध्य योग, दो प्रकार के योग हैं। जो पाप रहित होता है, मतलब विदाउट पाप, जहां ऐसा एक्टिविटी जिसमें हम कोई हिंसा नहीं कर रहे हैं, जो 18 प्रकार के पाप है उसमें से हम कोई पाप नहीं कर रहे हैं, तो वह कहलाएगा निर्वध्य योग। और जहां पाप लग रहा है, पाप सहित कोई प्रवृत्ति है, जैसे मान लीजिए खाना बनाना, खाना बनाया, सब्जियां काटी, अब हरी सब्जी काटी तो उसमें जीव की हिंसा भी, वनस्पति का एक जीव है। इस तरह से जिस क्रिया में हिंसा हो, पापकारी प्रवृत्ति हो, वो सावध्य योग कहलाता है। तो ये दो प्रकार के योग हो गए। अब यहां ये सिद्ध करना है कि पुण्य जो है ना वो निर्वध्य योग से होता है। देखिए एक तो सिंपल तरीका जो इस बुक में है, उसके अलावा मैं एक मेरे मन से मैं ऐसे ही आपको समझा दूं
कि हमने परिभाषा क्या दी, सावध्य योग मतलब पाप सहित। तो जहां पाप सहित है तो वहां पाप सहित ही होगा। अब उसको हम पुण्य कैसे माने? पाप और पुण्य तो रेसिप्रोकल है ना। तो जहां पाप रहित होगा वहीं तो पुण्य हो सकता है। तो निर्वध्य योग ही मतलब पुण्य जो है वो निर्वध्य योग से ही होगा, क्योंकि अगर पाप सहित है तो पाप हो जाएगा, पाप नहीं होगा तभी तो पुण्य होगा। तो उससे भी सीधा समझ में आ रहा है, क्योंकि निर्वध्य सावध्य की परिभाषा हमने पाप रहित और पाप सहित दे दिया है। तो जहां पाप रहित होगा वहीं पुण्य होगा, जहां पाप सहित है वहां तो पाप हो जाएगा। ये तो एक सिंपल सी बात हो गई। अब यहाँ एक रेफरेंस आचार्य कुंद कुंद का आया है, प्रवचन सार का। प्रवचन सार जो है वो निश्चय नय की भाषा में लिखा गया है। और आचार्य कुंद कुंद का ये ग्रंथ भी बहुत मननीय है, पठनीय है। इसमें यह बताया गया कि जीव के दो प्रकार के या उपयोग शब्द आया है कि शुभ उपयोग और अशुभ उपयोग, ऐसे दो तरह के उपयोग होते हैं। हालांकि वो योग को ही उन्होंने उपयोग शब्द प्रयुक्त किया है। तो पुण्य का संचय शुभ उपयोग से होता है और उससे स्वर्ग सुख की प्राप्ति भी होती है। तो ये जो बात आई है, यहां शब्द भले उपयोग आ रहा है बट उस रेफरेंस से थोड़ा क्लियर हो जाता है कि शुभ योग या निर्वध्य योग से ही पुण्य होता है। और इसमें यह भी साथ में आया है कि 14वें गुण स्थान तक, मतलब 14वें गुण स्थान में फिर अयोग की स्थिति आ जाती है, और अयोग की स्थिति में फिर पुण्य का संचय भी नहीं होता है, वहां फिर पुण्य कर्म भी नहीं बंधते हैं। तो जहां जहां योग होगा ना वहीं वहीं बंधन है। आगे एक और कर लेते हैं, प्रश्न नंबर 15। शुभ आयुष्य कर्म और उसकी उत्तर प्रकृतियों का वर्णन करें। तो ऐसे इसमें जो बात बताई गई है कि वह कर्म जो किसी एक गति में निश्चित समय तक जीव को बांध के रखता है कि भाई इतने समय तुम्हें यहीं रहना है। जैसे मान लो मनुष्य के रूप में जन्मे और हमारी आयु है 80 साल, तो 80 साल तक हम अभी बंधे हुए, हम बाउंड है कि हम मनुष्य के रूप में ही हमें जीवन जीना है। हमारे मन में आ जाए 10 साल की अवस्था में कि अब हम चाहते नहीं, हम तो देवता बन जाए, तो वो पॉसिबल नहीं, हम बंधे हुए हैं अभी, तो हमें मनुष्य के रूप में ही रहना पड़ेगा। मे बी आफ्टर 80 ईयर्स जब हमारी ये बंधन समाप्त होगा तब भले हम देवता बने तो बन जाए। लेकिन फिलहाल तो ये कर्म मानो एक निश्चित अवधि तक हमें एक गति में बांध के रखता है। ये हो गई आयुष्य कर्म की परिभाषा। अब इसमें पुण्य रूप, ऐसे इसकी जो उत्तर प्रकृतियों का वर्णन पूछा गया, लेकिन यहां उत्तर में तो मेनली पुण्य रूप का ही बताया, क्योंकि ये पुण्य चैप्टर की बात आ रही है। तो पुण्य रूप में 3 प्रकृतियां बताई गई हैं, एक देवायुष्य, मनुष्य आयुष्य और तिर्यांश आयुष्य। मतलब नरक आयुष्य को यहाँ पे नहीं लिया गया। ऐसे उत्तर प्रकृति में तो नरक आयुष्य भी है, लेकिन यहाँ पुण्य की अपेक्षा से 3 की ही बात की गई है। और ऐसे कई आचार्यों द्वारा और सामान्यतया ऐसे मतलब कई लोगों के द्वारा ये ऐसा माना भी जाता है कि सभी देव, सभी मनुष्य और सभी तिर्यंश का आयुष्य शुभ आयुष्य है। लेकिन आचार्य भिक्षु ने ऐसा नहीं कहा। उन्होंने कहा कि कुछ देवताओं का, कुछ मनुष्यों का, कुछ तिर्यंशों का आयुष्य तो शुभ आयुष्य हो सकता है, सबका कैसे हो? क्योंकि हम देखते हैं जैसे देवताओं में भी कुछ देवता तो बड़े अच्छा जीवन जीते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जैसे किल्विशिक देवता, तो उनको वैसा, उनका वैसा पुण्योदय नहीं होता है। तो कोई किल्विशिक देवता बने ऐसा तो मन में लाना ही नहीं चाहिए। वैसे तो देवता बनने का भी मन में नहीं आना चाहिए, लेकिन मानो ऐसा आचार्य भिक्षु का ऐसा मंतव्य है कि किल्विशिक देवता तो शुभ प्रतीत नहीं होता। उन्होंने इसमें जो लैंग्वेज यूज की ना ढाल में, वहां प्रतीत होने की बात ही कही थी। उन्होंने अपनी बात को कोई इस तरह से नहीं कि भाई ऐसा मैं कहता हूं इसलिए ऐसा ही है। तो उनको तो यही लगता है कि ये तीनों का भले नाम आ भी रहा है ना, तो सभी के सभी देवता, मनुष्य, तिर्यंश इसमें पुण्य रूप में आयुष्य को भोग, तो ऐसा नहीं है। जैसे तिर्यंश के केस में तो केवल ये जो योगलिक तिर्यंश होते हैं ना, उनके लिए तो हम कह सकते हैं भाई उनका आयुष्य पुण्य का आयुष्य है, क्योंकि उन्हें तो सुख ही सुख है। बट सामान्यतः ये जो दूसरे तिर्यंश है उन्हें कहाँ इतने सुख है। हम प्रैक्टिकली देखते भी है ना, कितने तिरंज ऐसे दुखी दिखाई दे रहे हैं, तो उनको कहाँ उतना सुख होता है कि वो हम कह सके भी तिरंज बनना मानो पुण्योदय हुआ। इसी प्रकार से मनुष्य और देवताओं में भी सभी के सभी देवता मनुष्यों को वैसा योग नहीं मिल पाता है। जिज्ञासाओं के लिए हैंडरेज करने का समय तो हो गया, अभी तक कोई हैंडरेज नहीं हुआ है, तो मैं जस्ट रिमाइंड कर रहा हूँ। अगर कोई हो जिज्ञासा तो हैंडरेज कर सकते हैं, नहीं तो हम स्वाध्याय को कंटिन्यू करते रहेंगे। प्रश्न 16।
सर्व तिर्यंच आयुष्य कर्म, सर्व मनुष्य आयुष्य कर्म व सर्व देवायुष्य कर्म शुभ क्यों नहीं है? अब इसी बात को जो आचार्य भिक्षु ने कही है ना, इसी बात को और खुलासा भी क्यों नहीं है, क्या रीजन है, उसका उत्तर और ज्यादा डिटेल में यहां पर दिया गया है कि जैसे अब मान लीजिए हाथी, घोड़ा, सुअर, कबूतर, कुत्ता, ऐसे कई जो तिरंज हमारे आंखों के सामने हम देखते हैं, तो प्रत्यक्ष रूप से उन्हें भूख सताती है, प्यास सताती है, उन्हें कोई ताड़ता है तो वो भागना पड़ता है, उन्हें कोई लकड़ी से मार मार के भगा भी देता है, कोई उन्हें इधर उधर करता है, ये सब तो हम देख रहे हैं, प्रैक्टिकली हो रहा है। तो उनकी दुखों की बहुलता को प्रैक्टिकली जब हम देख रहे हैं, तो फिर हम कैसे उसे शुभ आयुष्य माने? तो एक तो ये बात आई है। दूसरी बात ये आई है कि तिर्यंच बनने के लिए जो रीजन बताए गए हैं, मतलब ठाणम सूत्र में तिर्यंच आयुष्य कर्म बंधन के जो 4 कारण आते हैं, उसमें है माया करना, फिर अ, निकृति भाव, अलिक वचन, मिथ्या तोल माप, मतलब ये जो मिथ्या क्या बोलते हैं, मायाचार से रिलेटेड जो होती है ना, छल कपट करना, गलत माप तोल, इससे तिर्यंच गति का बंधन बताया गया है। तो अगर ऐसे कार्यों से तिर्यंच गति का बंधन हो रहा है, तो फिर तिर्यंच आयुष्य कैसे शुभ होगा, ये दूसरा लॉजिक दिया गया। इसी प्रकार से एक आचार्य कुंदकुंद का रेफरेंस यहाँ पर पुनः लिया गया कि जैसे उन्होंने उपयोग शब्द कहा था, तो अशुभ उपयोग से जीव कुंजर आदि होकर के सहस्त्र दुखों से पीड़ित होता हुआ संसार भ्रमण करता है। तो मनुष्यों में भी वह कुमनुष्य या उत्तम मनुष्य, दो कैटेगरी हो सकती है। फिर एक जगह आगम में यह भी आता है कि 4 कारणों से जीव किल्विषिक देव योग्य कर्म बांधता है। इसका मतलब अब ये जो कारण है ना, अरिहंत के लिए अवर्णवाद बोलना, मतलब अपने तीर्थंकरों के लिए कोई गलत बोले, या अरिहंत धर्म के बारे में कोई नेगेटिव बोले, आचार्य उपाध्याय आदि के बारे में बोले, या चतुर्विध धर्म संघ के बारे में कोई गलत बोले, अवर्ण करे, तो उससे किल्विषिक देव मतलब देवता के रूप में जन्म हो सकता है। तो इसका मतलब ऐसे ऐसे कारणों से अगर किल्विषिक देव हो बन रहे हैं, तो फिर वो आयुष्य भी शुभ कैसे हुआ? अब जैसे एक तो ये कारण बताया जाता है कि देवता बनने के जो कारण आते हैं ना, 4 कारण, कि कोई सरागी संयमी है, तो वहां तो संयम वर्ड इंपॉर्टेंट है भाई, साधु तो है ना आखिर, तो साधु है और फिर वो देवता बन रहा है, तो चलो एक मानना कि चलो कुछ अच्छा काम करके वो देवता बन, यहाँ तो गलत काम करके किल्विषिक देव का आयुष्य बन रहा है। इसलिए भी इस बेस पर हम ये कह सकते हैं कि सभी देवताओं का आयुष्य उत्तम नहीं हो सकता। तो ऐसे कुछ कुछ पॉइंट से यहाँ पर इस बात को सिद्ध करने का प्रयास किया गया। क्वेश्चन नंबर 17, शुभ नाम कर्म और उसकी उत्तर प्रकृतियों का वर्णन करें। तो ऐसे तो हमने शुभ नाम कर्म की प्रकृतियों को डिटेल में पढ़ा ही था, बट यहाँ पर फिर से 37 उत्तर प्रकृतियां शुभ नाम कर्म की अलग से लिस्टिंग कर दी गई है। तो जैसे मनुष्य गति, मनुष्य अनुपूर्वी, देव गति, देव अनुपूर्वी, मैंने बताया था ना, मनुष्य आयुष्य होती है, मनुष्य गति अलग होती है, और मनुष्य अनुपूर्वी अलग होती है। अनुपूर्वी जो कि अंतराल गति से संबंधित है, और गति जो उस गति में जाने, मतलब उस गति में उसको जीव को भेज रही है, बस उस अपेक्षा से वो एक नाम कर्म की प्रकृति मानी जाती है। और तो ये मनुष्य गति और देव गति और उनके अनुपूर्वी 4 तो ये हो गई। उसके बाद में लिया पंचेंद्रिय, फिर औदारिक शरीर, वैक्री शरीर, आहारक शरीर, तेजस शरीर, कार्म, मतलब पांचों शरीर ले लिया गया। अब इंद्रियों में केवल एक पंचेंद्रिय को ही लिया गया, ठीक है। उसके बाद में अंगोपांग भी तीनों ले लिए गए, औदारिक, वैक्री, आहारक के। अब संहनन और संस्थान केवल एक एक लिया गया, जो टॉप वाला है, वज्र, ऋषभ, नाराज और सम चतुरस्र। वज्र, ऋषभ, नाराज तो संहनन है, और सम चतुरस्र संस्थान है, ये एक एक लिए गए। फिर वर्ण गंध रस स्पर्श में सबके शुभ शुभ ले लिए गए, जो भी इनके शुभ है चारों के। देन त्रस की जो प्रकृतियां हैं, स्पर्श आ गया। उसके बाद में त्रस, बादर, प्रत्येक, पर्याप्त, स्थिर, शुभ, सौभाग्य, सुस्वर, आदेय, यश, कीर्ति, ये 10 प्रकृतियां एज इट इज ले ली गई त्रस दशक की। देन अगुरु लघु, परागात, स्वाचोस्वास, आतप, उद्योग। अब ये शुभ विहायो गति, शुभ निर्माण और तीर्थंकर। देखिए अब इसमें
थोड़ा और वर्गीकरण याद रखने के लिए इसको कैसे इजी बनाएं, तो शुरुआत में हमने जैसे पिंड प्रकृतियां पढ़ी, तो पिंड प्रकृतियों में तो हमने गति और आनुपूर्वी में केवल दो लिए, मनुष्य और देवता। ठीक है, चार उससे हो जाएंगे। जाति में हमने खाली एक टॉप का ले लिया, संहनन में एक टॉप का ले लिया, और संस्थान में एक टॉप का ले लिया, तीन इसके ले लिए, चार तीन सात हो गए। फिर शरीर पांच और उनके अंगोपांग तीन, सात और आठ 15 ये हो गए। 15 के बाद 10 हम ले लेंगे त्रस दशक के, तो हो गए 25। अब 25 के बाद चार हमने लिए शुभ, सॉरी वर्ण गंध रस स्पर्श के शुभ वाले, तो हो गए 29। और यहाँ कुछ शायद मेरी कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही होगी, बट फिर भी आप थोड़ा इसको ऐसे ही सेट करके अच्छे से याद कर सकते हैं। और फिर अंत में प्रत्येक प्रकृतियों में से क्या क्या लेनी है वो देख लेते हैं। तो देखिए, प्रत्येक में अगुरु लघु लिया गया, परागात लिया गया, स्वांछोस्वास लिया गया। ठीक है, तीन तो ये हो गई। आतप, उद्योत, निर्माण और तीर्थंकर, तो सात प्रकृतियां हमने प्रत्येक में भी ले ली, एक शायद कोई छोड़ी है। और इस तरह से हम अगर कैलकुलेट करेंगे तो लगभग अपना और एक शुभ निर्माण, ये एक और आ रहा है, नहीं ये तो निर्माण में आ ही गया, विहायो गति एक और आया है, तो ऐसे कुल 37 प्रकृतियां कैलकुलेशन में आ जाएगी। तो ये हो गई नाम कर्म की 37 पुण्य प्रकृतियां। कोई जिज्ञासा अगर न हो तो मैं स्वाध्याय को कंटिन्यू करूं, फिर बाद में हैंड रेज नहीं करेंगे। आज के चैप्टर से रिलेटेड कोई प्रश्न अगर हो तो अभी हैंड रेज कर लें, ये लास्ट चांस है। 18वां प्रश्न है, तेजस और कार्बन शरीर में अंगोपांग क्यों नहीं होते हैं? तो ये कैसा है ना, तेजस और कार्बन शरीर को एक प्रॉपर शेप का नहीं है, ये तो मूल जो स्थूल शरीर होता है ना उसी शेप का ये बन जाता है। जैसे कोई बर्तन में पानी को डालते हैं ना, तो पानी का कोई आकार नहीं होता है, वो बर्तन जैसे ग्लास है तो ग्लास के शेप में पानी सेट हो जाएगा, और अगर कोई और तरह का बर्तन है तो उसमें वो सेट हो जाता है। वैसे ही तेजस और कार्बन शरीर मूल स्थूल शरीर में ही सेट हो जाते हैं, इसलिए उनके अलग से कोई अंगोपांग नहीं बताए गए हैं। उच्च गोत्र की परिभाषा और विशेषताओं का वर्णन करें। अब देखिए, उच्च गोत्र में मेन बात जो आती है कि जिस कर्म के उदय से जीव को उच्च कुल आदि विशिष्टता प्राप्त होती है। अब ये उच्च कुल विशिष्टता भी एक अपेक्षा से है, वर्तमान में व्यवहार में हम कुल आदि को ऊंचा नीचा जिस रूप में देख रहे हैं उस अपेक्षा से हुआ, लेकिन मूल अपेक्षा तो यही होती है कि उस जीव को सम्मान और प्रतिष्ठा मिलनी चाहिए, तो उच्च गोत्र कर्म का उदय कहा जाएगा। और सिमिलरली इसका अगर अपोजिट होता है तो वहां पर फिर नीच गोत्र कहलाएगा। अब इसका एक सिंपल सा एग्जांपल ये समझ ले कि जो साधु होते हैं ना, साधु जो छठे गुणस्थान, सातवें गुणस्थान या उसके आगे के गुणस्थानों के साधु, उन सबके उच्च गोत्र का उदय माना जाता है, उनके नीच गोत्र का उदय नहीं माना जाता है। अब आपने पढ़ा होगा, आगमों में भी उल्लेख आया था, जैसे हरिकेश बल मुनि, वो तो हरिजन नीच जाति के थे, बट जैसे वो साधु बने ना, अब उनके उच्च गोत्र का उदय है। क्यों? क्योंकि साधु बनने के बाद तो कोई भी श्रावक उनके चरण स्पर्श कर रहा है, तो अब वो नीच जो गोत्र कहाँ रहे। तो आज भी हम देखते हैं, कोई भी किसी भी जाति का कोई अगर साधु बन जाता है तो हम तो उनके चरण स्पर्श करते हैं, उनके वंदना करते हैं, तो उनका रेस्पेक्ट तो कर ही रहे हैं। तो इस तरह से पूरी दुनिया उनकी जब रेस्पेक्ट कर रही है, दुनिया का मतलब अधिकांश व्यक्ति जो श्रावक है, जो समझते हैं, जो सम्यक हुए, वो लोग तो कर ही रहे हैं। तो उस आधार पर भी वो उच्च गोत्र का उदय माना जाता है। तो मेन उच्च कुल इतनी बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात यही होती है कि उनको रेस्पेक्ट सम्मान मिल रहा है, तो उच्च गोत्र है। एक अंतिम और ले लेते हैं, उसके बाद जिज्ञासाएं लेते हैं। एक जिज्ञासा प्रतिभा जी की लेंगे, पुण्य कर्म की सर्वमान्य प्रकृतियां कितनी हैं? तो देखिए, हमने अभी नाम कर्म की तो 37 काउंट कर ही ली है। साता वेदनी की एक प्रकृति है, आयुष्य की तीन है, और उच्च गोत्र की एक है। यहां पर एक चीज ध्यान रखिए, आयुष्य की तीन ली गई है, मतलब तिर्यंच आयुष्य को तो लिया गया है लेकिन गति को नहीं लिया गया। गति में देव गति, मनुष्य गति, अनुपूर्वी में भी देव अनुपूर्वी, मनुष्य अनुपूर्वी, लेकिन आयुष्य में तिर्यंच आयुष्य को भी लिया गया। तो मूल रूप से तिर्यंच गति अच्छी नहीं है, लेकिन तिर्यंच आयुष्य अगर कोई योगलिक रूप में मिल जाए, कोई योगलिक तिर्यंच बन गया, सुख मिल रहा है, तो फिर उस आयुष्य को भले पुण्य मान लिया जाए। तो इस तरह से टोटल 42 प्रकृतियां पुण्य कर्म की हो जाती हैं। अब प्रश्न नंबर 21 से अगली क्लास में
हो सकेगा। हाँ, प्रतिभा जी। जय जिनेन्द्र सर। तो कुंजर मीन्स क्या होता है? क्या शब्द का? कुंजर? कुंजर, कुंजर। हाँ, कुंजर मुझे लग रहा है कोई मनुष्यों में शायद जैसे या तो इनको कहते होंगे जो नपुंसक होते हैं उनको किंजर, किंजर शब्द तो आते ही, तो उनके लिए कुंजर हो सकता है किन्नर। उससे रिलेटेड हो। या फिर अच्छा। कोई और ऐसा जो मनुष्यों में भी मतलब जो उसका भाव समझ ले कि भाई कोई नेगेटिव टाइप की है जो इतना अच्छा नहीं है उस तरह का बनना, उस तरह का मनुष्य जीवन मिलना इतना अच्छा नहीं माना जाए, वैसे ही कुछ है। संभावना मुझे वही पिक, लग रही है। पिक, पिक सुअर को कहते हैं क्या? हाँ। पिक, पिक। हाँ, शायद सुअर के लिए होगा। पार्ट। हम्म। अच्छा। और एक सर, ये जो 12 नंबर क्वेश्चन है ना, पुण्य के अनंत पर्याय कैसे है, हम्म। इसको अपनी भाषा में लिखें तो कैसे? जैसे इसमें बताया है कि प्रदेशाग्र अनंत है। प्रदेशाग्र मतलब प्रदेश क्यों नहीं लिखा यहाँ प्रदेश पे? बोल दो, प्रदेशाग्र। प्रदेशाग्र बोल दो, एक ही बात है। अच्छा। और इसको अपनी भाषा में लिखें तो कैसे लिखेंगे? अब भाषा तो जो मैंने बताई वैसा आप लिख सकते हैं, नहीं तो ये भाषा तो अच्छी है, सिंपल ही है भाषा तो वैसे। ये जो मतलब लास्ट की 2 लाइन है ना, ये थोड़ा सा मतलब बोलते इसमें टाइम में एक अटक समय जाता में है, अच्छे से बंधने नहीं वाले कर्म स्कंदों का प्रदेशाग्र एक समय में आत्मा के प्रत्येक प्रदेश पर अनंत अनंत पुण्य कर्म वर्गणाएं चिपकी रहती है। मतलब क्या होता है कि जब कर्म बंधता है ना, तो एक प्रत्येक समय में, एक समय में जो कर्म स्कंद जुड़ा आत्मा के साथ, वो आत्मा के प्रत्येक प्रदेश पर अनंत अनंत पुण्य वर्गणाएं चिपकी है। पुण्य वर्गणाएं तो समझ गया ना, कि मतलब जो प्रदेश, जितने प्रदेश है उस कर्म पुद्गल के, वो हो गए पुण्य वर्गणाएं। तो अब जितनी वर्गणाएं, जितने मतलब प्रदेश चिपके हैं ना, वो हर प्रदेश माना आउटपुट देगा। हम ये नहीं कह सकते कि वो पुण्य कर्म कमांड समाहित रूप से ही देगा, वो उसका हर प्रदेश उसमें पुण्य का फल देने वाला है, शुभ फल देने वाला है। तो अब जैसे मानो हम एक कल्पना करें, देवायुष्य की बात करें, कोई 33 सागरोपम का देव बना, तो देवायुष्य का जो बंधन हुआ, आखिर कुछ पुद्गल कर्म वर्गणाएं तो चिपकी होगी आत्मा के साथ। अब जैसे जैसे ये चिपकी, वैसे वैसे अब फल देने की बात आती है, भी वो देवता बन गए, तो देवता बने तो देव आयुष्य भोग रहे हैं, भोग रहे हैं का मतलब वो जो कर्म चिपके हुए हैं, अब वो एक तरह से निर्जरित होंगे फल दे दे के। तो उसमें से एक अंश निकला, एक अंश निकला, एक अंश निकला, ऐसे करके 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 हर समय, क्योंकि एक 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 समय देखो, सूक्ष्मतम इकाई तो एक समय होती है कालमान की। तो हर समय में जितने प्रदेशों को जीव भोग रहा है, वो मानो उसका एक अंश हो गया। ऐसे हर समय में वो भोगते 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 33 सागर तक उस देवायुष्य कर्म को भोग रहा है। तो ऐसे अनंत वर्गणाओं को वो भोग लेता है, मतलब एक एक प्रदेश को पुण्य का पर्याय कह सकते हैं। जितने प्रदेश, हर प्रदेश जैसे जैसे उदय में आएगा, वो एक पर्याय हुई पुण्य की, फिर दूसरी पर्याय, तीसरी पर्याय, ऐसे अनंत प्रदेशी स्कंद की एक एक प्रदेश, एक एक पर्याय को रिप्रेजेंट करते हुए उस सुख को उतने अंशों में डिलीवर कर रही है। ठीक है ना? अब आप देखिए, बुक की लैंग्वेज मैंने समझाया, उसको मिक्स करके आप अपने मन से जैसा लिखना चाहें। मेन चीज समझना इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कैसे लिखे कोई खास बात नहीं है। ठीक है, थैंक यू। समय हो गया है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। जिज्ञासाओं के लिए मैंने पहले ही कहा था, जिनका हैंड रेज पहले हुआ आज उसी उन्हीं की जिज्ञासा में ले पाऊंगा। ओम राम।